स्टोरी की स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। बॉयज़ सॉकर खेल रहे हैं एंड गर्ल्स डॉज बॉल। और ऐसे ही खेलते खेलते एक गर्ल बॉल को रोक देती है और ये सब देखकर प्रोफेसर कहते हैं आउट, तुम आउट हो गई हो। फिर वो गर्ल प्रोफेसर से पूछती है कि बॉयज़ सॉकर क्यों खेलते हैं और हम लोग डॉज बॉल, ऐसा क्यों है? गर्ल्स को कम जगह और बॉयज़ को पूरा प्लेग्राउंड दिया जाता है खेलने के लिए, ऐसा क्यों? हमारे साथ गलत हो रहा है, हम भी सेम फीस पे करते हैं। गर्ल कहती है उसे सॉकर खेलना है, उसे गेम में फेयरनेस पसंद है। सर पूछते हैं तुम्हारा नेम क्या है? हेयोंग, गर्ल बताती है। हेयोंग अपना चाइल्डहुड याद करती है कि कैसे उसकी मॉम एक बार एक बॉय को घर ले आई, अब ये हमारे साथ ही रहेगा, उसकी मॉम कहती है। और फिर बाद में हेयोंग की मॉम किसी और बच्चे को भी घर ले आई, ये भी हमारे साथ रहेगी। हेयोंग सोचती है कि उसकी मॉम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और एक दिन उसकी मॉम एक बेबी को घर ले आई। ये सब देखकर हेयोंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपना गेट बंद कर देती है। हेयोंग को चोट लगी होती है बट उसकी मॉम तो किसी और बच्चे के साथ ही बिजी होती हैं। चाइल्डहुड खत्म। सर पूछते हैं तुम्हारा नेम? गर्ल बताती है सोनेयोंग। फिर फ्लैशबैक ओवर। यहाँ पर किसी की वेडिंग सेरेमनी चल रही है, एक कपल दिखाया जाता है और ये रही हमारी हीरोइन सोनेयोंग। मिस गोंग आती है, वो दोनों बात करते हैं। मिस गोंग सोनेयोंग से मनी के बारे में बात करती है, कॉन्ग्रेचुलेटरी मनी जो उसे वेडिंग पर देनी है। और मनी बढ़ती ही चली जाती है, इतनी ज़्यादा 3 लाख वॉन तक पहुंच जाती है। इतने में तो मैं कोई मिनी कार ले लूँगी, सोनेयोंग कहती है मिस गोंग से। फिर सोनेयोंग 3 लाख वॉन देती है अपने एक्स की मैरिज पर। वूजे और येलिन की वेडिंग है। फिर सोनेयोंग अपने एक्स से जाकर मिलती है जिसका नेम होता है आन वूजे। वूजे थोड़ा शॉक्ड होता है उसे देखकर। वूजे मन में कहता है अपनी एक्स की वेडिंग पर कौन जाता है यार। सोनेयोंग मन में कहती है कि अगर नहीं आती तो सबको सस्पिशियस फील होता। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था, 6 मंथ्स पहले ही ब्रेकअप हुआ और अब ये मैरिज कर रहा है। और यहाँ पर जॉब इंटरव्यू चल रहा है। किम जी यूक, शायद यही हमारा हीरो है। वो लोग पूछते हैं तुम ऑर्फन हो क्या, तुम्हारा फैमिली सेक्शन ब्लैंक क्यों है? जी यूक कहता है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसे पाला है। कहता है कि अगर उसे लिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने दिया तो वो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेगा और साथ में कंपनी को भी हेल्प करेगा। और फिर जी यूक से एक पॉजिटिव ऑरा निकल आती है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग तो इनसिक्योर होते हैं। और ये सब सुनकर जीयूक कहता है कि मेरी इनसिक्योरिटी मुझे मोटिवेट करती है। और बाकी दोनों ये सब देखकर उसके सामने हाथ ही जोड़ लेते हैं। मुझे इंग्लिश और चाइनीज़ भी आती है, जीयूक उन्हें बताता है। जीयूक कॉन्फिडेंट होकर उनके क्वेश्चंस के आंसर देता है। वो जंग सुआ से पूछते हैं कि अगर तुम्हारा सुपीरियर तुम्हें बैड टच करे तो तुम क्या करने वाली हो? सुआ कहती है कि वो अपने सुपीरियर से इस बारे में बात करेगी। बॉक जी उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या करोगे अगर फीमेल कोवर्कर इस तरह की हेल्प मांगे तुमसे? बॉक कहता है कि मैं उस फीमेल कोवर्कर से पूछूंगा कि कहीं उसने अपने सुपीरियर के एक्शंस को गलत तो नहीं समझ लिया है। किम जी यूक कहता है कि मैं उससे कहूँगा कि कॉन्क्रीट एविडेंस रखे, जैसे टेक्स्ट, ईमेल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज। किम जी यूक कहता है कि जैसे मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, जो आपने जंग सुआ से कहा था, ये है रिकॉर्डिंग। कंपनी वाले तो शॉक्ड ही हो जाते हैं, ये क्या? और साथ में ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी जाऊंगा उन्हें ये सब बताने। वो कहते हैं क्या तुम मुझे एक्यूज कर रहे हो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए? तुमसे सही तो बॉक है, उसमें कॉमन सेंस है। वो कहते हैं फिर से पूछता हूँ, उस सिचुएशन में क्या करोगे तुम? एविडेंस लाने कहोगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाओगे तुम? फिर जीयूक वहाँ से उठ जाता है और बॉक को पकड़कर कहता है ऑफ कोर्स, वो भी ट्यून में।
फिर बाहर आकर जियोक उनसे सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों को भी जॉब नहीं मिली है। मुझे वैसे भी जॉब नहीं चाहिए थी, प्रोफेसर ने कहा तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। बॉक कहता है अच्छा तभी तुम्हारे क्लोथ्स एंड हेयर स्टाइल ऐसे हैं। और फिर सुआ कहती है क्या तुम एंजल हो? वो लोग अगर मुझे हायर भी कर लेते ना तब भी मैं उनके यहाँ जॉब नहीं करती, बकवास लोग। और फिर जियोक पूछता है कि क्या तुमने मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली है? वो दोनों ट्यून में बोलते हैं ऑफ कोर्स, और जियोक भी हंस जाता है। यहाँ सोनेहोंग को उसकी मॉम का कॉल आता है। नर्स कहती है तुम लास्ट वीक भी नहीं आई थी, इस बार आ जाओ प्लीज़, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम की मदर्स कैंडल लाइट करती हैं और हेयोंग को थोड़ा बुरा लगता है। फिर सोनेयोंग 6 मंथ्स पहले का याद करती है कि कैसे उसने वूजे से ब्रेकअप किया था। मेरी फीलिंग्स अब तुम्हारे लिए ख़त्म हो चुकी है। ये सुनकर वूजे तो गिर ही गया था, उसके बाद उसे चोट लगी थी तो सोनेयोंग ने वापस आकर वूजे की बैंडेज करी थी और वहाँ से चली गई थी। और फिर हेयोंग को दिखता है कि जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ था उसी दिन इसने दूसरी को प्रपोज कर दिया। अरे ये क्या, वो तो 2 टाइमर निकला। वो 1 साल से उसे डेट कर रहा था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वूजे खुश था जब सोनेयोंग उसे छोड़कर चली गई थी। वाह, फाइनली गई, काम हो गया। हेयोंग को ये सब देखकर गुस्सा आने लगता है, अर्थक्वेक आने लगता है और टेबल भी हिलने लगता है। अरे यार, व्हाट्स हैपनिंग? ये हो क्या रहा है? टेबल क्यों हिल रहा है यहाँ पर? और फिर हेयोंग गुस्से में उठकर टेबल क्लॉथ खींच लेती है। सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या हो गया? और फिर उस टेबल क्लॉथ को हेयोंग पहन लेती है। मिस गोंग कहती है ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। हेयोंग टेबल क्लॉथ से ड्रेस बनाकर उसे पहन लेती है और ऐसे ही चलते चलते फिर क्राउन भी पहन लेती है और स्टेज पर जाती है बुके उठाकर। और मुझे तो डर जाता है, ओह नो, ये क्या बकवास है यार। हेयोंग वूजे से कहती है तुम 2 टाइमर थे लेकिन आज तो हैप्पी डे है ना, लेट्स क्लिक फोटोज। हेयोंग उन कपल के साथ फोटोज क्लिक करवाती है। वो कहते हैं चीज़, बट हेयोंग तो कुछ और ही रिएक्शन देती है। यहाँ पर एक कपल किचन में रोमांस कर रहे हैं, कुछ नहीं बस स्टोरी है जो कि हेयोंग की फ्रेंड पोरा ने लिखी है। वो राइटर है इस स्टोरी की। हुईसियोंग और बोरी बात करते हैं, अरे यार अपनी एक्स की वेडिंग पर कौन जाता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कभी। हेयोंग आती है एक बॉक्स के साथ और सोनेयोंग उस बॉक्स को टेबल पर रख देती है और उन्हें बताती है कि वूजे 2 टाइमर था, उसने हमारे ब्रेकअप से 6 मंथ्स पहले ही लिन को डेट करना स्टार्ट किया था। हुईसियोंग गुस्से में कहती है कि मुझे पता था कि वो खराब है, फिर तुमने क्या किया उसके बाद, ये तो बताओ। सोनेयोंग बॉक्स ओपन करती है। उन्हें लगता है वो अपने एक्स वूजे का सर ही काट के ले आई है और उसमें वूजे का सिर नहीं कुछ और ही होता है। व्हाट द हेल, तुम अपने एक्स की वेडिंग से बुके कैच करके लाई हो और कुछ नहीं मिला क्या तुम्हें वहाँ पर? फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोनेयोंग याद करती है, वो स्टेज पर जाती है और स्टेज पर जाने के बाद अपने एक्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाती है और फ़ोटोज़ क्लिक करवाते करवाते उसके बाद सोनेयोंग बुके भी कैच कर लेती है। यानी वो सब तो ड्रीम था, टेबल वाला सीन। अरे यार मेरी मनी, सोनेयोंग कहती है मैंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मनी दी ही क्यों। वो लोग 6 मंथ्स पहले का याद करते हैं कि कैसे सोनेयोंग चीज़ें फेंका करती थी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तुम यहाँ रहते हो बिना मनी दिए, एटलीस्ट मेरे लिए कुछ सप्लाईज ही ले आया करो। मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ या तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है मैंने? और वो याद करते हैं कि सोनेयोंग ने गू को डेट किया था
उससे पहले बैटरी को यानी सोनियोंग ने 3 टाइम्स डेटिंग की थी। और यहाँ पर 2 ऑफिसर्स वांटेड क्रिमिनल्स के पोस्टर्स लगा रहे हैं और पोस्टर्स लगाते लगाते वहाँ पर किम जी यूक आ जाता है और ऑफिसर किम जी यूक की तारीफ करते हैं, कहते हैं तुम तो सेंट हो यार। जी यूक कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ पोस्टर्स लगाने में। जी यूक पोस्टर्स लगाने में हेल्प करता है और लोगों को कहता है कि वो सेफ रहें। लोग कहते हैं अरे वाह तुम तो एक एंजल हो पूरे। और फिर जी यूक के विंग्स निकल आते हैं।